खबर यूपी के संत कबीरनगर जिले की है, जब कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बरईपार गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे थे कि 3 लोग हाई टेंशन की चपेट में आ गए, जिन्हें इलाज के लिए खलीलाबाद जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां साहिल नामक युवक को जरूरी चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को जिला अस्पताल के शव गृह में भेज दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों को न जाने क्या हो गया कि जैसे किसी के बहकावे में आकर उन्होंने अस्पताल पर हंगामा शुरू कर दिया और मृतक साहिल को जिंदा होने का दावा करते हुए जिला अस्पताल के शव गृह में रखे साहिल के शव को लेने के लिए शव घर की तरफ दौड़ पड़े और दरवाजे को ईंट से तोड़ने लगे। वहीं हंगामे की सूचना के बाद जिला अस्पताल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और काफी जिद के बाद शव को बाहर निकाला गया और पुलिस की देखरेख में दोबारा शव को डॉक्टर से चेक कराया गया कि परिजनों को संतुष्टि मिल जाए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन परिजन फिर भी मानने को तैयार नहीं थे और गुस्से में शव को लेकर भागने लगे और पुलिस शव को ले जाने से रोकती रही। वहीं घटना की सूचना के बाद धनगटा विधायक गणेश चौहान भी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर खलीलाबाद जिला अस्पताल पर पहुंच गए और हंगामे को अपनी आंखों से देखा और मौके की नजाकत को देखते हुए पूरे जिला अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और काफी मशक्कत के बाद विधायक गणेश चौहान ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, परिजनों के सहयोग से ही बॉडी को शवगृह में रखा गया था, लेकिन अचानक परिजनों को क्या हो गया कि वो डॉक्टर पर ही भड़क गए और मरने मारने पर उतारू हो गए थे कि कहीं डॉक्टर को बदनाम करने की किसी की साजिश तो नहीं थी कि इसी के चलते जिला अस्पताल पर हंगामा कराकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन भला हो वहां मौके पर पुलिस पहुंच गई और विधायक गणेश चौहान भी पहुंच गए और करीब 1 घंटे हंगामे के बाद विधायक गणेश चौहान के समझाने पर सभी शांत हो गए और पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। लेकिन करंट की चपेट में आने से जिस तरह साहिल की मौत हुई है उस गांव के लोग सदमे में हैं। लोग बताते हैं कि साहिल बहुत सुलझा हुआ युवक था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है कि दशहरे के दिन ही करंट की चपेट में आकर साहिल की मौत हो गई। ये साहिल पुत्र मटेलू था, आपका बरईपार क्षेत्र का रहने वाला था। मृतावस्था में इसको लाया गया था जिला अस्पताल में। जब आया था इसकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी, पुतलियाँ फैल चुकी थी। यहाँ पे इसको मृत घोषित किया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि विसर्जन के समय, मूर्ति ले जाते समय ये हादसा हुआ है। हाँ, 2 लोग और भी आए हैं, उनको भी बताया गया कथित तौर पे उनको भी बिजली के झटके लगे हैं, तो अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उनका उपचार चल रहा है। ये ग्राम पंचायत बरईपार का बिजली के करंट से एक नौजवान की मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना है। घटना की सूचना मृत्यु के बाद तमाम सारे लोग उहापोह में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मेरे पास सूचना पहुंचा, तत्काल में पहुंचा। मैं प्रयास करूंगा कि इनका सरकार के द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बन पावे इनको मिले। नौजवान था, परिवार का जीविकोपार्जन भरण पोषण उसके द्वारा होता था। आज की इस घटना पर मैं अपना इन परिवार के साथ ढांढस व्यक्त करते हुए परिवार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग रहेगा, इस आश्वासन के साथ मैं परिवार को शांत करा।